एवरी डे इट वॉज द सेम क्वेश्चन, हर दिन एक ही प्रश्न होता था। व्हेन इज भुगतू कमिंग होम, भुगतू घर वापस कब आ रहा है। झारखंड मैन डाइज आवर्स बिफोर सन्स इवैक्यूएशन फ्रॉम टनल। क्या अर्थ हुआ कि झारखंड मैन, झारखंड का एक व्यक्ति, डाइज, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, यानी कि झारखंड के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आवर्स बिफोर, आवर्स का अर्थ होता है घंटे, बिफोर का अर्थ होता है पहले। सन्स इवैक्यूएशन, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की कैसे होता है। सन्स यानी कि बेटे का, इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का अर्थ होता है निकास या बाहर निकाले जाना, ठीक है। फ्रॉम टनल, टनल का अर्थ होता है सुरंग, फ्रॉम से। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक व्यक्ति के बेटे को जब सुरंग से बाहर निकाला गया तो उसके कुछ ही घंटों पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। जमशेदपुर, देहरादून। In a heart-breaking twist to the celebratory atmosphere around the successful rescue of 41 workers from the सिलकियारा टनल। पहले यहाँ तक का ही अर्थ देख लीजिए। इन ए हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग का अर्थ होता है दिल तोड़ देने वाला या दिल दहला देने वाला। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़। टू द सेलिब्रेटरी एटमॉस्फियर, सेलिब्रेटरी का अर्थ होता है उत्सव जैसा या जश्न का। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वातावरण या माहौल। अराउंड द सक्सेसफुल रेस्क्यू, यानी कि सक्सेसफुल का मतलब सफल और रेस्क्यू का मतलब बचाव। ऑफ 41 वर्कर्स, 41 मजदूरों का। फ्रॉम द सिलकियारा टनल, क्या टोटल का अर्थ हुआ कि सिलकियारा टनल से जो 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम सफलतापूर्वक किया गया तो उस समय उत्सव के जैसा माहौल था, जश्न का माहौल था। तो इस जश्न के माहौल में एक दिल दहला देने वाला मोड़ आ गया। कब आ गया? जब बासित मुर्मू 65 फ्रॉम कुंडालुका ब्लेज इन घाटशिला सब डिवीज़न, जबकि घाटशिला सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले एक कुंडालुका गांव के रहने वाले बासित मुर्मू, जिनकी उम्र 65 साल थी, डाइड, उनकी मृत्यु हो गई ऑफ ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से एट 8 AM 8 बजे ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, हिज सन, उनके बेटे को, जिसका नाम है भुगतू, वॉज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का मतलब बाहर निकालना, उसको बाहर निकाला गया। तो आपको क्लियरली अर्थ पता चल ही गया कि 41 मजदूरों को सिलकियारा टनल से बाहर निकालने पर जो जश्न का माहौल था उसमें एक दिल दहला देने वाला मोड़ आ गया जब बासित मुर्मू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और ये मृत्यु उनके बेटे को टनल से बाहर निकाले जाने के कुछ ही घंटे पहले हो गई। ऑल दैट वासित डिड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को वासित ने जो कुछ किया वो क्या था? डिस्कस द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान को, रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्होंने बात की थी विद हिज सन इन लॉ, अपने सन इन लॉ से। सन इन लॉ का अर्थ होता है दामाद, अपने दामाद से, जिनका नाम है ठाकर हंसदा। तो ट्यूसडे को उन्होंने अपने दामाद ठाकर हंसदा से रेस्क्यू ऑपरेशन के विषय में बात की थी। ए रिलेटिव सेट, एक रिश्तेदार ने कहा, हाईलाइटिंग द इमोशनल टोल, टोल का मतलब होता है क्षति या नुकसान। तो ये जो इमोशनल टोल है, इमोशनल का मतलब भावनात्मक। द एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ या लंबा। वेट, इंतजार, हैड टेकन द एल्डरली मैन, एल्डरली मैन मतलब बुजुर्ग व्यक्ति। ये जो बड़ा लंबा इंतजार रहा, यानी कि जब से टनल के अंदर मजदूर फंसे थे और जब तक वो बाहर आए, तो चूँकि उन्होंने 17 दिन उसमें लगे तो एक लंबा समय उनको टनल के अंदर गुजारना पड़ा। इन एडवर्स कंडीशंस, विपरीत परिस्थितियों में। तो शायद ये लंबा इंतजार ही उन बुजुर्ग आदमियों को ले बैठा। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, माई फादर इन लॉ, मेरे जो फादर इन लॉ का अर्थ होता है ससुर, जो मेरे ससुर थे। देखिए
सन इन लॉ का मतलब दामाद और फादर इन लॉ का मतलब ससुर। जो मेरे ससुर थे लॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब होता है तीव्र इच्छा करना। उनकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी टू सी हिज सन, अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने बेटे को देखने के लिए। आफ्टर नवंबर 12 नवंबर के बाद, व्हेन न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट इन उत्तरकाशी केम आउट, उत्तरकाशी के अंदर हुए एक्सीडेंट यानी कि जो टनल गिरने का एक्सीडेंट हुआ, तो इस दुर्घटना की जब से न्यूज़ आई थी तब से ही वो अपने बेटे को देखने के लिए बड़ा उत्सुक थे। ही वॉज नेवर रियली द सेम, वो कभी भी एक जैसे नहीं रहे, यानी कि उनके मूड में हमेशा बहुत ज़्यादा चेंजेज होते रहते थे। कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे, कभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते थे। तो इस तरह से करके उनका मूड हमेशा चेंज होता रहता था। एवरी डे इट वॉज द सेम क्वेश्चन, हर दिन एक ही प्रश्न हुआ करता था। एवरी डे इट वॉज द सेम क्वेश्चन, हर दिन एक ही प्रश्न होता था। व्हेन इज भुगतू कमिंग होम, भुगतू घर वापस कब आ रहा है। भुगतू स्पीकिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश, भुगतू ने ऋषिकेश के अंदर एम्स से बताया। एक्सप्रेस्ड शॉक, क्योंकि जो ये मजदूर थे जब इनको टनल से बाहर निकाला गया तो सभी के सभी को ऋषिकेश के अंदर जो एम्स है वहाँ पे एडमिट किया गया था। एक्सप्रेस्ड शॉक एंड सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख और शोक का मतलब सदमा। ओवर हिज फादर्स डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। तो भुगतू ने एम्स से ही अपने पिता की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। सिंस द टनल कोलैप्स, ये जो टनल का कोलैप्स हुआ, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना। तो जब से टनल कोलैप्स हुई थी, ही प्रेड फॉर माई सेफ रिटर्न, तब से वो मेरी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बट व्हेन आई गोट आउट, लेकिन जब मैं बाहर आया, ही इज़ नॉट अराउंड टू गिव मी ए हग, तो वो अब मुझे गले लगाने के लिए जीवित ही नहीं बचे। हग का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। तो अब जब मैं बाहर आया तो अब वो मुझे गले लगाने के लिए जीवित ही ना रहे। ही लेमेंटेड, उसने लेमेंट किया। लेमेंट का अर्थ होता है बिलाप करना, दुख व्यक्त करना। बासित हैज़ 3 सन्स, बासित के 3 बेटे हैं एंड ए डॉटर, और एक बेटी है। द एल्डेस्ट राम राय 30, जो सबसे बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 30 साल है और नाम है राम राय, वर्क्स एट ए फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री में काम करता है। एंड द यंगेस्ट मंगल 24, और जो सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम मंगल है और उसकी उम्र 24 साल है, लिव्स विद देम, वो उन्हीं के साथ रहता है। भुगतूज वाइफ पुंता, भुगतू की जो पत्नी पुंता है, लिव्स विद हर मदर, वो अपनी माँ के साथ रहती है। कहाँ पे? धाल भूमगढ़, वो धाल भूमगढ़ में अपने माता के साथ रहती है। विद हर 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों को लेकर, ठीक है। माई पेरेंट्स सर्वाइव्ड ऑन द मनी आई सेंट एवरी मंथ, भुगतू सेट, भुगतू ने कहा, सर्वाइव का अर्थ होता है जीवित रहना, तो भुगतू ने कहा कि मेरे माता पिता उसी पैसे पर जीवित रहते हैं जो मैं उनको हर महीने भेजता हूँ। झारखंड जॉइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद, झारखंड लेबर कमिश्नर, झारखंड के जो लेबर कमिश्नर हैं, देखिए लेबर कमिश्नर का मतलब होता है श्रम आयुक्त। तो झारखंड के जो श्रम आयुक्त हैं जिनका नाम है राजेश प्रसाद, आस्क्ड, उन्होंने आस्क नहीं है, टास्क्ड है, सॉरी। टास्क का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, काम लेना। तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करने की। द रेस्क्यूड मैन, रेस्क्यूड मैन, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना और रेस्क्यूड का मतलब बचाए हुए, ठीक है। यानी कि जो टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए थे, जो व्यक्ति फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तो वो रेस्क्यूड मैन हुए। और देखिए MAN तो होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन, यानी कि एक आदमी, और जब MEN होता है तो ये हो जाता है प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति। फ्रॉम द स्टेट, तो राज्य के रहने वाले, यानी कि झारखंड के रहने वाले जो रेस्क्यूड मैन हैं,
झारखंड के रहने वाले जो मजदूर जिनको टनल से बाहर निकाला गया है, तो उनकी देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो झारखंड के जॉइंट लेबर कमिश्नर, जिनका नाम राजेश प्रसाद है, उन्होंने ले ली है। टोल्ड TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया गया, बासेत टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा बासेत, देखिए वर भी लिखा है, वोज भी लिखा है, और मैं समझता हूँ ये वर जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, क्योंकि वासेत जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वोज आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको राउंड किया है रेड पेन से कि ये आई थिंक ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए इसको। वासेत वोज क्रीमेटेड। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। बासेत का दाह संस्कार कर दिया गया, यानी कि बासेत का अंतिम संस्कार कर दिया गया ट्यूसडे मंगलवार को, ट्यूसडे इवनिंग, मंगलवार की शाम को। ठीक है, मंगलवार की सुबह को 8 बजे उनकी मृत्यु हुई थी, अभी पीछे हमने पढ़ा, और मंगलवार की ही शाम को उनका जो है दाह संस्कार कर दिया गया। हिज सन कुडंट मेक इट, और उनका बेटा ये सब नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो ऋषिकेश में के अंदर एम्स में भर्ती था, तो इसलिए उनका बेटा तो इस काम को नहीं कर पाया, ऐसे करके न्यूज़ थी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे कि क्रीमेट है, तो क्रीमेट का जो मतलब है वो दाह संस्कार से होता है, यानी कि डेड बॉडी को जलाए जाने से होता है। अगर किसी धर्म में डेड बॉडी को किसी और तरह से ये डिस्पोज किया जाता है, तो यानी कि उसको जलाया यदि नहीं जाता है, तो फिर वहाँ पे क्रीमेट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीमेट का वर्ड मतलब यही है कि आग में जलाया जाना। ठीक है, तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। और भाई हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि उन मज़दूरों की मनोदशा क्या रही होगी जो 17 डेज़ तक टनल के अंदर रहे, उनके परिवार के लोगों की मनोदशा क्या रही होगी जो पल पल मतलब उनके इंतज़ार में गुजार रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि भाई सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी इन मज़दूरों की और इनके परिवारजनों की जो है कुछ ना कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।